एक समय की बात है, सब ऋषि मुनि आए हुए थे, खूब महीने भर सत्संग हुआ, आनंद हुआ, सब अपने अपने घर जाने लगे। तो याज्ञवल्क्य मुनि जो परम विवेकी हैं, बड़े विद्वान हैं, याज्ञवल्क्य स्मृति कभी आप पढ़ने का अवसर मिले तो पढ़िए। याज्ञवल्क्य स्मृति जो ग्रंथ है, उसमें याज्ञवल्क्य जी की विद्वत्ता, जो गोस्वामी जी ने यहां शब्द दिया है परम विवेकी, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, वो कैसे परम विवेकी है? याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़िए, क्या उन्होंने ज्ञान दिया है, विलक्षण। तो याज्ञवल्क्य जी को जो है भरद्वाज जी ने शरण पकड़ लिए। अच्छा, पैर क्यों पकड़ लिए? बोले पैर जो है वो, चरण जो है वो गति का प्रतीक है। वो भरद्वाज जी कहले पहले मेरी गति कराओ तब अपनी गति करना, पहले मेरी सुगति कराओ, तुम्हारी क्या सुगति कराना है? बोले महाराज मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है? बोले राम कवन प्रभु पूछो तो ही, और करिए बुझाए कृपा निधि मोही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राम कौन है? अच्छा, आप लोग जरा विचार करिए कि क्या भरद्वाज जी नहीं जानते राम कौन है? भरद्वाज जी बड़े ज्ञानी हैं, तेने ही राम पर अति अनुरागा। अच्छा, जानते ना होते तो प्रेम कैसे होता? जाने बिन न होए प्रतीति, बिन बदल प्रतीत होए नहीं प्रीति। यदि जानते ना होते तो विश्वास ना होता, विश्वास ना होता तो प्रेम ना होता। पर इनको प्रेम है, इसका मतलब है कि ये राम जी को जानते हैं, पर ये राम जी की कथा सुनना चाहते हैं और हम जैसों पर कृपा करने, क्योंकि उन्होंने विचार कर लिया कि भविष्य में ऐसे भी लोग होंगे जो राम के परम ब्रह्मत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे। आज ऐसी चर्चा होने लगी, करे ये तो महापुरुष थे। हम कहते भैया महापुरुष भी मान लो तो अच्छा है, कम से कम उनके पद चिन्हों पर तो चलो। राम साक्षात ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, परमात्मा है। एक और बात, अग्रवाल जी ऐसा नहीं है कि दशरथ जी के यहां प्रकट हो गए तब से राम हो गए। राम जी तो सनातन है, अनादि है, क्योंकि मनु जी को भी तो दर्शन देने आए। अब पहले ना होते तो मनु जी को दर्शन कहां से होता? नित्य साकेत में श्री रघुनाथ जी जो विराजते हैं, वही नित्य साकेत बिहारी लीला के काल में प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो जाते हैं और फिर अंतर ध्यान होकर अपने नित्य साकेत में विराजते हैं। पर श्री राम जी तो नित्य हैं, वह नित्य श्री रघुनाथ जी लीला करने के लिए, श्री कृष्ण जो है लीला करने के लिए प्रकट होते हैं। तो भरद्वाज जी कह रहे हैं एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम तो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र। महाराज उनकी कथा सुनते हैं तो लगता है कि ये कैसे ब्रह्म है। नारी ब्रह दुख लयऊ अपारा, नारी के ब्रह में दुखी हो गए। तो काम भी दिखता है कि नारी के लिए रो रहे हैं, शोक भी दिखता है और क्रोध भी दिखता है। भयऊ रोष रण रावण मारा। तो जिनमें काम, क्रोध, मोह दिखाई दे रहा है, क्या ये परम ब्रह्म राम वही है? प्रभु सोई राम की अपर को जाहे जपत त्रिपुरारी। भगवान शंकर जिन राम जी का भजन करते हैं वो यही राम है कि कोई अलग राम है? जैसे मिटे मोर ब्रह्म भारी, कहाउ सो जतन कहाउ सो कथा नाथ विस्तारी। हे महामुनि, आप विस्तार पूर्वक वो कथा कहिए जिससे मेरा भ्रम भाग जाए। अब आप विचार करिए कैसा प्रश्न किया है। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं देखो मैं जान गया, जाग बलि के बोले मुस्काई, जाग बलि के बोले मुस्काई। तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। तुम्हें पता है कि श्री राम कौन है, तुम राम के परम ब्रह्म स्वरूप को जानते हो, लेकिन तुम राम कथा सुनना चाहते हो। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, तुम्हारी चतुरता में जान गया। राम भगत तुम मन क्रम वाणी,
लेकिन चाहौ सुनहि राम गुण गूढ़ा, और कीनहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। जब कथा सुनने बैठो तो ज्ञानी बनकर मत बैठो, मूढ़ बनकर के बैठो, क्योंकि खाली रहोगे तो भर जाओगे, और पहले से भरे भरा रहोगे तो कहां भरोगे। कथा सुनने जब भी कहीं जाओ तो बिल्कुल खाली होकर के जाइए, ताकि हम और पहले से ही बहुत कुछ मन में विचार करके जाएंगे, हमने तो सब सुन रखा है, हमें तो बहुत पता है, गड़बड़ हो जाएगी। तो भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि तुम हो तो बड़े ज्ञानी, लेकिन कीनहो प्रश्न मनो अति मूढ़ा, जैसे एकदम मूढ़ व्यक्ति हो, जिसको कुछ भी पता नहीं, ऐसे बन गए हो। देखो, राम कोई 10-20 नहीं है, राम एक ही है। राम कितने हैं? राम एक है। कबीरदास जी ने कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जगत से न्यारा। कितने राम हो गए? अरे बोले मेरी बात को समझो, एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में बैठा, माने दूसरा नहीं, एक राम घट घट में बैठा। एक राम का सकल पसारा माने उस एक ही राम का सकल पसारा है, और वो एक ही राम है जो सारे जग से न्यारा है, दूसरा तो है ही नहीं। कबीरदास जी की वाणी बड़ी अटपटी है, उसको समझना। तो कबीरदास जी की वाणियां बड़ी विचित्र हैं, कई बार लोग उनको नहीं समझते तो उनका अर्थ गलत लगाते हैं। बरसे कंबल भीगे पानी, महाराज जी सुनाते, ऐसी अटपटी बातें कहते कबीरदास जी। तो